पॉलिनोमियल पर, जो हमारा है सेकंड नंबर चैप्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, पॉली एंड नोमियल। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो मैनी टर्म्स की जब बात की जाती है तो पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को हमने डिफाइन किया हुआ है। पॉलिनोमियल के आपने डेफिनेशंस पढ़ रखी है, पॉलिनोमियल के लिए हमने डिग्रीज वगैरह ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट की एक रिलेशनशिप किस तरीके से सिखाई रखी है। इफ अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम यहाँ पर केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, और कोर्स में वैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ये इसकी जनरल फॉर्मेट होती है। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मेट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ऐसे ही बोलते हैं ए बी सी रियल नंबर बाय फैक्टर थ्योरम। हम फैक्टर थ्योरम से देखो क्या बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो x इक्वल अल्फा एंड x इक्वल बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, क्लियर, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो बाय फैक्टर थ्योरम में ये बोल पा रहा हूं कि अगर ये अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो बाय फैक्टर थ्योरम हम ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज ए फैक्टर्स। ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब अगर इसके फैक्टर्स हैं तो देखो कैसे लिख रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लो एक बार। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास में और इसको आप फैक्टराइज करो, तो आप देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर लिख देंगे, 3x लिख देंगे, 2x लिख देंगे, इसको हमने स्प्लिटिंग कर दिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है, 3x है, 2x है, प्लस 6 है, और फर्दर कैलकुलेशन यहीं पे कर लेते हैं। यहां से यहां तक कॉमन लेते हैं, यहां से यहां तक कॉमन लेते हैं, तो x बनेगा, x प्लस 3 अंदर आएगा। ठीक है, और इधर से 2 बनेगा, तो यहां पर जो आपको फैक्टर मिलेंगे वो x प्लस 2 मिलेंगे। अब अगर आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आप यहीं पर पहुंचोगे। आप चाहें तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन यहां पर एक कांस्टेंट k से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या रीजन है, चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 नहीं हो सकता, ए की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। ठीक है, ए तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं यहाँ पे k नहीं लिखता तो आप x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करते हो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मिलता आपको। ठीक है, इसलिए हम सम कांस्टेंट k से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, ऐसा हम लिख सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम का ये स्टेटमेंट है कि अगर अल्फा बीटा जीरोस है किसी पॉलिनोमियल के, ठीक है, या अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि 1 और 2 किसी पॉलिनोमियल के, यानी कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हैं, तो आप x माइनस 1 एंड x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आर ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल वैसा का वैसा कंसेप्ट हमने यहां पर यूज में लिया। आगे देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व आप करेंगे इसको तो आपको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो हमारा पूरा एफ ऑफ एक्स है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, फर्दर आपने इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहां पर क्या होता है कि कंपेयर किया जाता है। कैसे कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है के, तो मैं के को ए के इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, मतलब ए को के इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने, पहला रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट कि x का कोफिशिएंट है आपके पास में b, इधर आपने x का कोफिशिएंट अगर कंपेयर किया तो आपको मिलेगा माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखना,
ये वाली वैल्यू आपको किसके इक्विवेलेंट मिलेगी, बी के इक्विवेलेंट मिलेगी। ठीक है, तो इससे देखो आप के की जगह, के को तो हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए से, और अल्फा प्लस बीटा की आपको जो वैल्यू यहां पर दिख रही है वो यहां पे हमने लिख रखी है माइनस बी अपॉन ए आपको दिखना चाहिए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए आपको ये वैल्यू दिखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव साइन इधर है, उधर लेकर के जाऊंगा उधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और के को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ए से। तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, इसलिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरोस। क्या पढ़ेंगे इसको हम, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये कांस्टेंट है और यहां पर के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा है। तो यहां से अल्फा और बीटा को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा सी अपॉन ए। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। इसको हमने लिखा माइनस बी अपॉन ए, जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेयर ए बी सी, वेयर ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अपन ने लिखा। अच्छा ठीक है, माइनस साइन लग भी रहा है इसमें माइनस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, पहले बी है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसके लिए भी लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। ये है हमारे पास में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, और इस पर अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए इससे आगे देखो, अल्फा बीटा की अगर बात करते हैं तो कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट थोड़ा सा सही कर लें, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या होते हैं आपके पास में। अब इसमें देखो रिमार्क जो है, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। किस तरह का रिमार्क है, एक बार इसको पढ़ करके देखते हैं। देखिए यहां पर, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, देन द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय। ठीक है, एक पॉलिनोमियल आपको इस तरीके से गिवन होगा। ठीक है, अगर मेरे पास में अल्फा और बीटा जीरोस है तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरीके से गिवन होगा। कैसे याद रखोगे आप इसको, मैं एक बार लिख करके दिखा देता हूं। यहां पर के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, कब यूज में लेंगे इसको हम, कि जब हमारे को जीरोस गिवन होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई कोई पॉलिनोमियल आप बनाओ जिसके जीरोस 2 और 3 है, तो आपको अल्फा के प्लेस पर 2 और बीटा के प्लेस पर 3 रखना है। ठीक है, अगर आपके पास में जीरोस किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है और आपसे वो पूछता है कि भाई पॉलिनोमियल बताओ हमारे को, ठीक है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं और इस पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और ये बेटा -3 है। ठीक है, माइनस साइन उधर है इसमें, -3, देन द वैल्यू ऑफ के, तो हम यहां पर के की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपके पास में ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर देते हैं, और ये है अपने पास में k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। आपको अगर ऐसा बोला जाता है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब अगर आपके पास में एक जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरोस कितना है, -3 है। ठीक है, इस 3, तो एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। यहां पर शायद -1 मिनट, इस यहां माइनस लग रहा, चलो अपन तो प्लस लेके ही काम करते हैं अभी। ठीक है, अपन यहां पर प्लस लेके ही काम करते हैं, अपना कुछ ना कुछ तो आंसर यहां पर आ ही जाएगा। तो अगर ये +3 है, ठीक है, +3 है वैसे तो, ठीक है, अगर +3 है तो मैं यहां पर x की वैल्यू को +3 रख सकता हूं, और अगर माइनस है तो x इक्वल -3 रख सकते हैं।
नेगेटिव साइन है इसमें, x इक्वल -3 आप यहाँ पर पुट करें तो आपको f ऑफ -3 की वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। एक बार इससे इसको सॉल्व करके देखते हैं, और यहाँ पर आप रखेंगे -3 होल स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 इक्वल 0। ओके, तो कितना कितना बन जाएगा ये k -1, और ये बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा -3k और 1 इक्वल 0। तो ये बन जाएगा आपका 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल 0। और फर्दर इसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना कितना बनेगा ये 6k और -8। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आंसर बैठ रहा है हमारा। बी इज ए करेक्ट आंसर। क्या किया हमने यहां पर, एक बार और देखो इस क्वेश्चन को। यहां पर अगर आपको बोला जाता है कि भाई एक जीरो इतना है, अब यहां पर चूंकि वो थोड़ा सा ये नेगेटिव साइन आपका इस साइड ही लग गया है, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन पूरा क्लियर है अपने सामने। -3 अगर इसका एक जीरो है तो हम x इक्वल -3 यहां पर पुट करके देख सकते हैं। क्या होगा उससे कि वो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है आपका उसकी वैल्यू को जीरो के इक्विवेलेंट कर देगा। ठीक है, और इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं यहां पर, इज 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अपने पास में देखो यहां पर पॉलिनोमियल क्या है, सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल को आप लिखें f ऑफ x इक्वल, पॉलिनोमियल है मेरे पास में ax स्क्वायर -6x -6। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो आपको यहां पर 4 के इक्विवेलेंट गिवन है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन a। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो एक तो मेरे पास में a है, लेकिन c की वैल्यू है मेरे पास में -6। ठीक है, c की वैल्यू है हमारे पास में -6, तो आप यहां पे रखेंगे -6 अपॉन a इक्वल 4। तो आप यहां से a को कैलकुलेट करें, यही तो पूछा है अपने से। ठीक है, 4 को इधर ले आते हैं, a को उधर ले गए, तो ये बन जाएगा आपका -6 अपॉन 4, और ये दोनों 2 से कैंसिल आउट होने के बाद में -3 अपॉन 2 आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर a की क्या वैल्यू आएगी, -3 अपॉन 2। क्लियर है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है पॉलिनोमियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। देखो आपके पास में जो पॉलिनोमियल यहां पर गिवन है वो है f ऑफ x इक्वल x स्क्वायर -2x -8। ठीक है, अगर मैं यहां पर कुछ इस तरीके से पहले से लिख लूं कि a की वैल्यू 1 है, स्मॉल b की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू -8 है। क्लियर, अब मैं यहां पर इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करता हूं। तो आप देखो यहां पर f ऑफ x अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, x स्क्वायर बनेगा, -2x है और -8 है। ठीक है, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, 4 - 2 8, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x, ऐसा करके लिख सकते हैं इसको। फैक्टराइज किया मैंने, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्लियर, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में से अगर मैंने यहां पर कॉमन लूंगा तो आप x -4 यहां से बनेगा, यहां से मुझे 2 कॉमन चाहिए तो x + 2 भी बनेगा। क्लियर, आगे इतनी बात समझ में। ठीक है, अब 4 जीरोस, जीरोस के लिए देखो हम क्या लिखते हैं, 4 जीरोस, जीरोस के लिए मुझे f ऑफ x की वैल्यू को जीरो करना होता है। इसका मतलब मेरे पास में ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के इक्विवेलेंट करूंगा। अब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो मुझे x की वैल्यू एक तो मिलती है 4 और दूसरी मिलती है -2। ठीक है, इसको हम एक को बोल देते हैं अल्फा और दूसरे को बोल देते हैं बीटा। क्लियर, प्रोसेस हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसमें आप स्मॉल a b c जो भी होते हैं पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में उसको लिख लें, उसको मेंशन करें, उसके बाद में फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करके आपको जो भी वहां पर जीरो दिखेगा मिलेगा, उसको आप अल्फा और बीटा से अल्फा एंड बीटा बोल दें। ठीक है, अब देखो यहां पर रिलेशनशिप क्या होती है,
जीरोस एंड कोफिशिएंट की यहाँ पर रिलेशनशिप मुझे बतानी है। तो यहाँ पर देखो बेटा, फर्स्ट रिलेशनशिप आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितनी आती है, -b/a। अल्फा और बीटा, अब देखो मेरे पास में अल्फा और बीटा क्या क्या आया, 4 आया और -2 आया। ठीक है, तो मुझे ऐसे 4 लिखना है, ऐसे -2 लिखना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना है, यहाँ पर b की वैल्यू पुट करनी है, कितनी आ रही है, -2। यहाँ पर a की वैल्यू पुट करनी है, कितनी आ रही है, 1। इसको आगे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि मैं इसको भी सॉल्व करूंगा इसको भी सॉल्व करूंगा, तो आगे इसको सॉल्व नहीं करना है। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड जो आपकी रिलेशनशिप है वो है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू आप दोबारा से यहां पर रखेंगे 4, इधर रखेंगे -2, c की वैल्यू भी चेक करें एक बार, यहां पर आएगा -8/1, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई -2 और -8/1। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशनशिप है सेकंड नंबर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यही वाली 2 रिलेशनशिप लिखते हैं, इसके अलावा होती भी नहीं है। क्यूबिक के लिए क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो इस पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनता है क्वाड्रेटिक के लिए ही बनेगा वैसे तो, और वेरीफाइड रिलेशनशिप में हमारे को बस ये वाली 2 रिलेशनशिप लिखनी होती हैं। फर्दर इसको कोई सॉल्व करके ऐसे नहीं बताना, केवल ऐसे आप चेक कर लो, इधर से भी -8 आएगा, इधर भी -8 आ रहा है, इधर देखो आप +2 आएगा, इधर भी +2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्या है कि मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमने देखो क्या याद रख रखा है कि हम f ऑफ x को जो लिखते हैं, f ऑफ x हम किस तरीके से लिखते हैं, x² लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। लेकिन यहां पर एक और कंसेप्ट है, क्या है कि मैं इस पूरे को k टाइम से मल्टीप्लाई भी करूं, k से मल्टीप्लाई करके भी दिखाऊं भाई। ठीक है, तो मुझे यहां पर k भी लिखना है, यहां पे लिखना है x² माइनस, क्या बोला उसने आपको, इसने जीरोस दे दिए, मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। क्लियर, लिख देते हैं इसको। एक है आपके पास में -3, दूसरा है आपके पास में 4, यहाँ पे x लिख देते हैं, और यहाँ पर -3 और 4 को मल्टीप्लाई करके लिख दें। ठीक है, तो देखो अपन को फाइनली आंसर क्या मिल रहा है, k टाइम्स ऑफ x² माइनस, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा +1, +1 x से मल्टीप्लाई होगा तो आपको केवल मिलेगा x, और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -12। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो ये है। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के साथ में आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। एक अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर -1। ठीक है, ये पावर में है, बीटा इस पर भी कुछ पावर है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सॉल्व आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप इस तरीके से f ऑफ x एक पॉलिनोमियल लिखें, x² + 5x + 5। ठीक है, यहां पर आप a, b और c को भी मेंशन कर दें। ये कितना आया 5, c कितना आया, ये भी 5 आया। ओके, अब मुझे यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हम इसकी यहां पर वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो देखो किस तरीके से निकालूंगा। ये है अल्फा पावर -1 और बीटा इस पर भी कुछ पावर -1 ऐसे लिख रखी है। इसको देखो आप किस तरीके से लिख सकते हो, 1/अल्फा लिख सकते हो, 1/बीटा लिख सकते हो। अल्फा बीटा आपने कॉमन लिया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, इधर बनेगा बीटा, इधर बनेगा अल्फा। ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है। तो क्या मैं इस वाले पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा को नहीं लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकता था। ठीक है, तो इस वाले पॉलिनोमियल में
देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से लिखना चाहता हूं तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, माइनस बी अपॉन ए करके लिखूंगा, नेगेटिव साइन, माइनस बी अपॉन ए मतलब -5/1, -5 आएगा, ठीक है। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की अगर हम वैल्यू यहां से लिखते हैं तो आप लिखेंगे सी अपॉन ए। क्लियर। इसी वैल्यू को बस यहां पर पुट कर दें। यहां पर अगर मैं इसको पुट करूंगा तो आपको यहां पर मिलेगा अल्फा प्लस बीटा अपने पास में आ रहा है -5 और ये आ रहा है 5, कैंसिल आउट होकर के आपको फाइनली आंसर ये देगा -1। ओके, ठीक है। तो इसी टाइप के आपको वहां पर क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत सिंपल वे में, सिंपल तरीके से, और सिंपल क्वेश्चंस हमने इसमें लेने की कोशिश की है, ठीक है। इसमें हम लगभग 2 चैप्टर कवर करते हैं और मोस्ट ऑफ इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके बेसिक का जो पेपर आता है उसके अंदर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।